बहुत हुआ है वेन्यू का कंपैरिजन। आप लोग वेन्यू का वीडियो देख देख के थक चुके हो, या तो वेन्यू देखो, या तो 3XO देखो, या तो नेक्सॉन देखो, और ज्यादातर कंपैरिजन दो गाड़ी के बीच में देखो। लेकिन तीन गाड़ी का कंपैरिजन करने के लिए मेहनत ज्यादा लगते है, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं करते। वैसे तीन वेरिएंट हमारे पास है। वन इज द एचटीके ऑप्शनल व्हिच इज कॉस्ट अराउंड 8,74,000। सेकंड वेरिएंट इज नोन एज एचटीके प्लस जो रिसेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया है, व्हिच इज कॉस्ट अराउंड 9,10,000 एक शोरूम। एंड थर्ड वेरिएंट जो फाइनल वेरिएंट हमारे पास है, दैट इज द एचटीके प्लस ऑप्शनल व्हिच इज कॉस्ट अराउंड 9,59,000 एक शोरूम। अब तीनों ही वेरिएंट हम नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ बात कर रहे हैं। टर्बो में जाएंगे 30 to 40,000 और ज्यादा, और डीजल में जाएंगे आपको 1.5 लाख के आसपास और पैसा ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो चलिए कंपैरिजन स्टार्ट कर लेते हैं। तीनों वेरिएंट में से आपके लिए अपर ट्रिम सबसे ज्यादा यही वाला है हमारे पास इस वक्त। इसमें एक्चुअल क्या क्या मिलता है, ग्लॉस ट्रीटमेंट के साथ ग्रिल ऑफर की जाती है, यहाँ क्राउन ज्वेल एलईडी हेडलैम्प्स ऑफर की जाती है विद प्रॉपर डीआरएल फंक्शन। ये डीआरएल बाई फंक्शनल होते हैं, टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट हो सकता है। नीचे देखेंगे तो आपको फॉग लैम्प देखने को मिलेगा, ये भी एलईडी रिफ्लेक्टर बेस्ड। यहाँ मैट ट्रीटमेंट के साथ ग्रिल पैनल ऑफर की जाती है, ये टाइगर नोज ग्रिल कंपनी बोलता है। बट ये जो मैट कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, एचटीके प्लस के साथ एक्सक्लूसिव मिलेगा, या तो आपको अपर ट्रिम और जाना पड़ेगा। नीचे डीआरएल मिलता है एलईडी के साथ, बाई फंक्शनल नहीं है। टर्न इंडिकेटर यहाँ हैलोजन के साथ, और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड नहीं मिलेगा कोई एलईडी, आपको यहाँ पे हैलोजन रिफ्लेक्टर मिलता है। नीचे देखेंगे तो आपको 4 पार्किंग सेंसर इसके साथ भी रिटेन रखी गई है। यहाँ ग्लॉस एलिमेंट बहुत ही मिनिमम है, ना कि बराबर है। आप उससे भी लोअर ट्रिम पे आएंगे तो आपको मिलेगा एचटीके ऑप्शनल वेरिएंट। ऑप्शनल होने की वजह से एचटीके के साथ कंपेयर करेंगे, नॉट ओनली सनरूफ, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ तो मिलता है, उसके साथ साथ कुछ कुछ फीचर भी मिलेगा। बट सामने की ग्रिल में देखेंगे यहाँ मैट ट्रीटमेंट ऑफर की जाती है, अच्छी डील। सामने 4 सेंसर इसके साथ भी है, यहाँ कॉस्ट कटिंग नहीं है। यहाँ पे ये डीआरएल एलईडी के साथ, यहाँ हैलोजन टर्न इंडिकेटर, यहाँ आपको हैलोजन मेन लैंप भी ऑफर की जाती है, बट फॉग लैंप कंपनी नहीं दे रहा है आपके लिए। तो आपको एक्चुअल में इस वेरिएंट में बहुत सारे चीज आ रहा है, इसमें भी सिमिलर दिखाई दे रहा है। सामने से तो समझ नहीं आएगा डिफरेंस, बट इस गाड़ी के साथ जैसे और पैसे एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एलईडी क्राउन ज्वेल एलईडी हेडलैम्प्स ऑफर की जाती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस फॉर दिस अपर ट्रिम। बट अगर हम व्हील पे फोकस करें तो आपको व्हील में डिफरेंस काफी सारे समझ आएगा। मतलब इस गाड़ी को पहले ग्रेविटी एडिशन बोला जाता था, तो आपको इसकी जो व्हील ऑफर की जाती है, एक्चुअल में अलॉय तो मिलता है, बट ये जो अलॉय की पैटर्न है ये काफी डिफरेंट है, ग्रेविटी वाला पैटर्न के साथ ही आ रहा है। यहाँ 16 इंच के टायर ऑफर की जाती है, सस्पेंशन ट्रैवल एरिया इतना, और यहाँ पे मोटी क्लैडिंग भी ऑफर की जाती है, क्योंकि एसयूवी कैरेक्टर के साथ आपको गाड़ी ऑफर की जाती है। बट जैसे लोअर ट्रिम पे आते हो तो भी आपको अलॉय का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन अलॉय की पैटर्न थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ देखेंगे तो आपको डिस्क मिलेगा, इसके साथ भी 16 इंच की टायर ही ऑफर की जाती है, बट ये अलॉय की पैटर्न आपको कंप्लीट डिफरेंट समझ में आएगा। बट इसके साथ भी अलॉय मिलता है, बट उससे नीचे की जो ट्रिम है, ये मतलब ये जो एचटीके ऑप्शनल वाला वेरिएंट, यहाँ आपको कोई अलॉय देखने को नहीं मिलेगा। बट अच्छी डील इसके साथ भी 16 इंच के टायर ऑफर की जाती है, बट यहाँ फ्लेक्स व्हील ऐसे डिजाइन में आ रहा है ताकि आपको दूर से ये अलॉय जैसा ही समझ में आए। तो अगर आपकी बजट टाइट है तो ये भी अलॉय के साथ तो नहीं आता है, लेकिन दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। बट अपर ट्रिम पे आते हो तो आपको एचटीके प्लस के साथ यहाँ से डेफिनेटली आपको अलॉय देना कंपनी चालू कर रहे हैं। अभी हम रेयर प्रोफाइल लोअर ट्रिम से स्टार्ट कर लेते हैं। ये सबसे लोअर ट्रिम हमारे पास है, इसमें भी कनेक्टिंग टेल लैंप ऐड ऑन हो चुका है। याद रखिएगा एचटीके ऑप्शनल इस वेरिएंट से कनेक्टिंग टेल लैंप स्टार्ट होता है। वॉशर वाइपर मिल रहा है, डिफॉगर मिल रहा है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल रहा है, शार्क फिन एंटीना भी मिल रहा है। तो यहाँ कॉस्ट कटिंग नहीं है। इनफैक्ट आप पीछे देखेंगे तो यहाँ एक रेयर पार्किंग कैमरा भी कंपनी दे रहा है, बट 2 सेंसर के साथ 4 सेंसर नहीं है। अब बूट स्पेस कितना आते हैं गाड़ी के साथ, 385 लीटर बूट स्पेस एज पर कंपनी क्लेम। डिसेंट साइज में होता है, 3 लगेज तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम फिट हो सकता है, उससे भी ज्यादा कर सकते हो अगर थोड़ी एडजस्ट करके लेंगे तो। लगेज लैंप नहीं है, बट एक चीज है, आपको स्पेयर टायर मिलेगा, वो 15 इंच की ऑफर की जाती है। 16 इंच वाला स्पेयर किसी भी ब्रांड नहीं देते भाई, इन्होंने भी नहीं दिया है। तो यहाँ से आपको कॉस्ट कटिंग ज्यादा झेलने को नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम चीज गाड़ी में है। बट उससे अपर ट्रिम एचटीके प्लस में जाते हो, एक तो ये मैट कलर हाईलाइटिंग है, ऊपर से कनेक्टिंग टेल लैंप वो और ज्यादा ग्लो कर रहा है। नीचे से देखेंगे तो रियर पार्किंग कैमरा भी आ रहा है, 2 सेंसर अभी भी है, 4 सेंसर नहीं है। वॉशर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप ये सब कुछ कॉमन है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बूट स्पेस के अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं है, 385 लीटर बूट स्पेस कंपनी क्लेम्ड है। अब यहाँ लगेज लैंप अभी भी नहीं है, लेकिन 60/40 स्प्लिट सीट डेफिनेटली ऑफर की जाती है। और स्पेयर टायर देखेंगे तो आपको 15 इंच का अभी भी देखने को मिलेगा, चाहे टॉप हो या फिर बेस हो, 15 इंच का स्पेयर टायर ही आते। आई थिंक बूट स्पेस में कोई कंजूसी है नहीं, आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन और थोड़ी अपर ट्रिम जाएंगे तो यहाँ भी कनेक्टिंग टेल लैंप मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, होना चाहिए। वॉशर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना सब कुछ है, विथ रियर पार्किंग कैमरा 2 सेंसर के साथ। एक जगह पे गाड़ी में डिफरेंट समझ में आएगा और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्राइकिंग है, वो है कि आपको यहाँ एक स्पॉइलर देखने को मिलेगा। ये ग्रेविटी वाला एडिशन ही है, दैट्स व्हाई ये स्पॉइलर आपको और थोड़ा प्रीमियम नजर में आएगा, जो ग्रेविटी के साथ ही मिलता था उससे नीचे की वेरिएंट पे नहीं मिलता है। अब देखने की बात ये है कि इसके अंदर पार्शियल ट्रे है या नहीं है। हमें अभी भी कोई पार्शियल ट्रे समझ नहीं आ रहा है, ना ही हमें कोई लगेज लैंप आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी कॉस्ट कटिंग है, स्पेयर टायर अभी भी इसके अंदर होगा, और यहाँ पे देखेंगे तो 60/40 स्प्लिट सीट भी होगा। तो गाड़ी में कुछ चीज में फर्क नहीं है, जस्ट एक चीज में फर्क है, ये स्पॉइलर। बाकी दूसरी गाड़ियों से इसको अलग
अलग बनाते। दैट्स इट। बाकी हमें नहीं लगता तीनों गाड़ी के रियर प्रोफाइल में किसी भी चीज की कमी है, बट एक जगह पे हमें थोड़ी शिकायत है, तीनों के तीनों गाड़ी में सामने 4 सेंसर आ रहे हैं, पीछे सिर्फ 2 ही सेंसर ऑफर की जाती है। ओके, अभी हम गाड़ी के इंटीरियर दिखाएंगे, बट सबसे पहले सेकंड रो कंफर्ट दिखाएंगे, और वो भी सबसे लोअर ट्रिम एचटी के ऑप्शनल से स्टार्ट कर लेते। फर्स्ट थिंग, डोर इतना ओपन होता है, आपको यहाँ एक सन ब्लाइंड्स कंपनी ऑफर कर रहे हैं। लोअर ट्रिम में तो क्या हुआ, आपके लिए छोड़ी जा रहे हैं, पावर विंडोज की कंट्रोल है। सीट के अंदर कंप्लीट फैब्रिक सीट्स है, बट ये फैब्रिक थोड़ी डार्कर शेड में ब्लैक आउट फिनिशिंग के साथ ऑफर की जाती है। एडजस्टमेंट कोई भी चीज की नहीं है, ना यहाँ पे आर्मरेस्ट का फोल्डर आते हैं, ना हेडरेस्ट एडजस्ट कर सकते हो, ना 60/40 स्प्लिट। बट एक चीज है, आपको यहाँ पे एसी वेंट्स विद 2 चार्जिंग आउटलेट्स भी कंपनी ऑफर कर रहे हैं। अब कंफर्ट कितना है, कंफर्ट अगर आप इस गाड़ी में बैठते हो तो बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, आपके लिए नीरूम इतना ऑफर की जाती है। मेरा हाइट 5'11" है, अगर आप 6 फीट या फिर 6 फीट 2-3 इंच वाला भी पर्सन होंगे ना, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। हेडरूम में दिक्कत नहीं है। लाइट की बात करें तो यहाँ हैलोजन लाइट्स आते हैं, सामने एक सनरूफ आते, सिंगल पैनल है, लेकिन कंप्लीट इलेक्ट्रिक सनरूफ आपके लिए ऑफर की जाती है। बट ये हेडरेस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते हो, यहाँ थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग आपको झेलना पड़ेगा। अपर ट्रिम मतलब एचटी के प्लस के साथ आपको एक जगह पे मेजर डिफरेंस है, ये सीट के कलर चेंज हो चुका है, ये बहुत बड़ी चेंजेस है। यहाँ पे फैब्रिक है, ये फैब्रिक की क्वालिटी मुझे थोड़ी बेहतर समझ आ रहा है, उससे भी ज्यादा बेहतरीन डील आपको एडजस्टमेंट ऑप्शन के साथ हेडरेस्ट ऑफर की जाती है विद आर्मरेस्ट कप होल्डर एंड 60/40 स्प्लिट सीट। अब कंफर्ट की बात करें तो आपको इस गाड़ी के साथ भी सेम कंफर्ट मिलता है, बट ये फैब्रिक की क्वालिटी में थोड़ी इंप्रूव होने की वजह से और ये लाइटर शेड होने की वजह से आपको क्लास्ट्रोफोबिक कम फील होगा, बट ये मेंटेन भी आपको करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। यहाँ भी एसी वेंट्स विथ नो एडजस्टमेंट ऑप्शन, यहाँ एडजस्टिंग ऑप्शन होना चाहिए था। आर्मरेस्ट बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग होते हैं, अगर बीच में पैसेंजर नहीं बैठ रहे, लॉन्ग ड्राइव काफी कंफर्टेबली बैठ के जा सकते। अभी भी लाइट हैलोजन के साथ ही है, अभी भी एक सिंगल पैनल सनरूफ आपको देखने को मिलेगा, ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पावर विंडोज की कंट्रोल देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। ट्विटर यहाँ नहीं मिलता है, नीचे स्पीकर डेफिनेटली मिलता है। एक चीज और मिलता है, क्या पता है, यहाँ ये जो बेज कलर दिखाई दे रहा है ना, ये सॉफ्ट टच मटेरियल है और कंप्लीट लेदर के साथ, तो यहाँ थोड़ी लेदर वाला फिनिशिंग आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आप थोड़ी अपर ट्रिम पे आ रहे हैं। और ये हेडरेस्ट जो एडजस्टमेंट आपको बताया था 2 पैसेंजर के लिए ही, सेंटर पैसेंजर के लिए अभी भी नहीं रखी गई है, बट ये जो के प्लस ऑप्शनल वाला वेरिएंट है, ये सबसे अपर ट्रिम है, और मैंने बताया ये ग्रेविटी एडिशन ही है, वो चीज यहाँ समझ आएगा। डोर पैड्स नोटिस कर रहे हो, लेदर तो है, लेकिन ये इंडिगो कलर के साथ है, और ये सीट के अंदर भी देखेंगे तो ये इंडिगो कलर काफी बेहतर लगेगा। कंप्लीट लेदर है, जहां इसकी लोअर ट्रिम पे आपको सेमी लेदर था, यहाँ कंप्लीट लेदर है। अब सीट में बैठने में कितना फर्क है बता देते, थोड़ी लेदर के साथ होने की वजह से और प्रीमियम लगेगा। यहाँ नीरूम में हमें दिक्कत नहीं है, डिसेंट है, थोड़ी सी ये कोटेवा सीट आगे की तरफ है, तो वो पीछे भी हो जाए तो दिक्कत नहीं होगा। लाइट अभी भी हैलोजन के साथ ही है, आपको एसी वेंट्स अभी भी विदाउट एडजस्टमेंट ऑफर किया जा रहा है। ये अपर ट्रिम था, बट स्टिल एडजस्टमेंट रेगुलेशन नहीं ऑफर किया जा रहा है, टाइप से आउटलेट्स मिल रहे हैं। और यहाँ ये जो एडजस्टमेंट है, सीट को मतलब हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो, हेडरेस्ट को। सेंटर पैसेंजर के लिए अभी भी कोई हेडरेस्ट नहीं है, आर्मरेस्ट का फोल्डर इसके अंदर है, फिलहाल रैपिंग के अंदर है, मैं खोल के नहीं दिखाऊंगा। बट इस सीट की जो पैटर्न है ना, एक बार नजर रखिए, पैटर्न कितना सही है, और कंप्लीट लेदर होने की वजह से बेहतरीन लग रहा है। आइसोविक्स की ब्रांडिंग दिखाई दे रहा है, चाइल्ड सीट आप यहाँ पे एडजस्ट करके बिठा सकते हो। अब इस गाड़ी के अंदर ये सॉफ्ट टच मटेरियल उस गाड़ी के साथ भी आपने देखा था, बट थोड़ी लेदर इसके अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट वन, और ये इंडिगो कलर के साथ है। अभी हम तीनों गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठेंगे और आपको दिखाएंगे कहां एक्चुअल सामने से डिफरेंस है। फर्स्ट हम लोअर ट्रिम एचटी के ऑप्शनल से स्टार्ट कर लेते, ताकि आपको थोड़ी इजी हो जाए समझने में एक्चुअल फंडा यहाँ पे क्या क्या कॉस्ट कटिंग है। फर्स्ट, इस सीट के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको एक चीज बता दिया था, यहाँ जो सीट है फैब्रिक तो है, लेकिन ये थोड़ी ब्लैक्ड आउट है, और यहाँ हाइट एडजस्टमेंट लीवर भी ऑफर की जाती है, अच्छी डील। थोड़ी सी छोटा वाला हिस्सा आपको लेदर के साथ ही ऑफर की जाती है, ये अच्छा लगेगा, लेकिन ये थोड़ी डार्कर शेड में ऑफर की जाती है। बट अगर यहाँ नजर रखेंगे, 4 पावर विंडोज मिल रहा है, ड्राइवर साइड 1 टच अप एंड डाउन नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ ट्विटर भी दिखाई दे रहा है, 2 ट्विटर आएगा, 4 स्पीकर आएगा, एक स्पीकर यहाँ है, बटन होल्डर यहाँ इतने सारे ऑफर की जाती है। थोड़ी अनोइंग लगेगा, यहाँ पे कोई स्टीयरिंग के अंदर लेदर रैपिंग नहीं है, कुछ बटन यहाँ मिलेगा, क्रूज कंट्रोल भूल ही जाइए आप, नहीं मिलेगा इस वेरिएंट पे। मोड बटन सबको यहाँ मिलेगा, मतलब इंफोटेनमेंट टेलीफोनी कंट्रोल सबको यहाँ से करना पड़ेगा। ये जो स्विच क्वालिटी है ना, ये थोड़ी प्रीमियम आपको फील कर पाएगा, लेकिन जो चीज थोड़ी अनोइंग लगेगा, चाबी घुमा के गाड़ी के इग्निशन को आपको देना पड़ेगा। इंजन स्टार्टर बटन गाड़ी में नहीं है। इसकी इंटीरियर पे देखेंगे, ये कलर कॉन्ट्रास्ट तो सही कर रहा है, लेकिन यहाँ देखेंगे इंफोटेनमेंट 8 इंच का है, साइड में फिजिकल बटन्स भी है, और इसके टच रिस्पॉन्स में मैं काफी सारे वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये इतना लैग करता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल के वाले सपोर्ट तो करता है, लेकिन इसकी टच में बहुत लैग है। डेडिकेटेड फिजिकल बटन हजार्ड के लिए, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल की सेटअप आपको यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे एसी वेंट्स के पैटर्न सही है, इससे भी बढ़िया हमने साइरोस के अंदर या फिर वेन्यू के अंदर ये सामने की कॉकपिट देखा है, बट यहाँ देखेंगे 5 स्पीड का गियर बॉक्स, इसके अंदर जेल फिनिशिंग नहीं है, और यहाँ वायरलेस चार्जिंग भी मिसिंग एलिमेंट है, और यहाँ भी 12 वोल्ट आउटलेट्स, टाइप सी आउटलेट्स, टाइप ए आउटलेट्स, टाइप सी फास्ट भी होगा, उसकी इंडिकेशन यहाँ पे शो करेगा। यहाँ कप होल्डर, यहाँ आर्मरेस्ट नॉन स्लाइडेबल है, इसके नीचे स्पेस सही है, और ग्लोब बॉक्स देखेंगे वो भी डिसेंट में आते हैं, और इसके अंदर कोई लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको IRBM मैनुअल
यहाँ तो लाइट्स आते हैं दोनों ही हैलोजन के साथ, और सनग्लास होल्डर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो गाड़ी में एक्चुअल में फीचर बहुत सारे हैं, आपको कंप्लेन करने की जगह नहीं है। ऊपर से एक सिंगल पैनल सनरूफ, जिसको इलेक्ट्रिक सनरूफ कंपनी बोल रहे हैं, वो भी ऑफर की जाती है। तो ये जो गाड़ी है सही लगेगा अगर आपकी बजट टाइट है। लेकिन अगर आप 9 लाख मतलब 8,74,000 के आसपास एक शोरूम दे रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा और उठिए पैसा, मतलब 36,000 के आसपास और ज्यादा डालिए, मोटा मोटा 40,000 एक्स्ट्रा दे देंगे तो आपको ये गाड़ी मिलेगा। इस गाड़ी के अंदर मैट कलर तो है, ऊपर से HT प्लस है, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, और इस गाड़ी के अंदर फीचर भी ज्यादा मिलेगा। ये स्टीयरिंग को नजर रखिए भाई, यहाँ लेदर रैपिंग मिलेगा, इसकी स्टिचिंग बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से आपको नीचे की तरफ डी कार्ड भी ऑफर किया जाएगा विद सोनेट ब्रांडिंग। ये स्टीयरिंग काफी प्रीमियम को फील होगा, बट यहाँ क्रूज कंट्रोल मिसिंग है, यहाँ से आप MID को रेगुलेट कर पाएंगे। बट गाड़ी में एक प्रीमियम चीज, यहाँ इंजन स्टार्ट बटन जो दूसरी गाड़ी से अलग करते हैं इसको लोअर ट्रिम से, बट जैसे इसकी इग्निशन को ऑन किया जाए तो अभी आप देख लीजिए गाड़ी की जो कॉकपिट है यहाँ भी सिमिलरिटी समझ में आएगा। बस इससे पहले एक बार स्टीयरिंग को दिखा देते हैं, अभी भी टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं ऑफर की जाती है, बट इसकी कंसोल की तरफ नजर रखेंगे तो आपको कोई डिफरेंस समझ नहीं आएगा। इनफैक्ट ये जो इंफोटेनमेंट है वो भी सिमिलर, इसके टच में अभी भी सुधार नहीं हुआ है, सिमिलर टच एंड फील आएगा। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल के प्ले सपोर्ट करता है। ग्लोब बॉक्स भी सिमिलर ट्रीटमेंट के साथ ही आ रहा है, बट ये कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ी चेंज होने की वजह से प्रीमियम लगेगा। ऊपर देखेंगे एक सिंगल पैनल सनरूफ भी आएगा, सनरूफ की कंट्रोलिंग यहाँ पे, और लाइट्स अभी भी हैलोजन के साथ ही देखने को मिलेगा, यहाँ LED लाइट का यूज नहीं है। तो गाड़ी सामने से एग्जैक्ट सिमिलर है, कुछ फीचर इसके अंदर एडिशनल मिल रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट HT के प्लस ऑप्शनल वेरिएंट। इसमें भी आपको रिक्वेस्ट बटन यहाँ ऑफर की जाती है, तो ये भी काफी प्रीमियम डील है। इसके इंटीरियर पे ये जो इंडिगो कलर की लेदर है ये प्रीमियम लगेगा, ग्रेविटी वाला एडिशन आपको फील होगा। यहाँ नोटिस कर सकते हो डोर पैड्स के अंदर ये लेदर है और ये इंडिगो कलर के साथ है। यहाँ एक चीज आप एक्स्ट्रा देख रहे हो, ये ड्राइवर साइड वन टच अप एंड डाउन बटन के साथ ऑफर की जाती है। यहाँ भी हाइट एडजस्टमेंट आ रहा है, यहाँ भी लेदर के साथ सीट्स आ रहे हैं। लोअर ट्रिम पे लेदर नहीं था, जहां जहां इंडिगो कलर दिखेगा सब कुछ कंप्लीट लेदर के साथ ही आपको ऑफर की जाती है। ओवरऑल कॉकपिट ज्यादा ब्लू शेड में ऑफर की जाती है। अब गाड़ी में यहाँ नोटिस करेंगे स्टीयरिंग लेदर रैपिंग के साथ है, यहाँ भी डिकार्ड है, यहाँ भी क्रूज कंट्रोल अभी भी मिसिंग आपको देखने को मिलेगा। इस पैनल के अंदर नजर रखेंगे तो आपको इंजन स्टार्ट बटन यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो सिमिलरिटीज तो है, डिफरेंस हमें यहाँ से समझ नहीं आ रहा है। MID भी सिमिलर है और इसके टॉगल करने की बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसकी मदद से आप इस MID को टॉगल कर सकते हो, मल्टीपल फंक्शनलिटीज आप यहाँ से रेगुलेट कर सकते हो। बट यहाँ देखेंगे ये जो इंफोटेनमेंट है 8 इंच का अभी भी है, ये बड़ी नहीं हुआ है। यहाँ पे काफी सारे फिजिकल बटन एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का प्ले सपोर्ट करते हैं, बट ये सिस्टम थोड़ी लैग फील करवाएगा। यहाँ देखेंगे आपको हैजर्ड की बटन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ भी मिलेगा, जस्ट बिकॉज लोअर ट्रिम पे आपने ऑलरेडी देख के रखे हो। यहाँ देखेंगे वायरलेस चार्जिंग यहाँ भी मिलेगा, आउटलेट्स सिमिलर है। यहाँ पे देखेंगे 5 स्पीड गियर बॉक्स है, जस्ट बिकॉज नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। टर्बो में 6 स्पीड होता है, डीजल में 6 स्पीड मिल जाएगा। एक्स्ट्रा चीज आपको ऊपर यहाँ मिलेगा, ये जो डैशकैम आपको दिखाई दे रहा है ये डैशकैम एक्स्ट्रा है जो आपने लोअर ट्रिम पे नहीं देखा है। ग्रेविटी वाला एडिशन पे ये चीज पहले मिलता था, वही चीज यहाँ पे मिलेगा। एक्चुअल में ये ग्रेविटी एडिशन ही है। सामने एक कैमरा मिलेगा, वहां भी एक कैमरा मिलेगा, मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों एक साथ ये कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है। बट जो चीज नहीं मिलेगा वो है कि नेचुरल एस्पेक्ट के साथ कोई सनरूफ नहीं मिलेगा, लाइट हैलोजन के साथ अभी भी आपको देखने को मिलेगा। गाड़ी हमारे पास तीन अलग वेरिएंट था। ये था HT के ऑप्शनल वेरिएंट, वो था HT के प्लस वेरिएंट, और वो था उससे अपर ट्रिम HT के प्लस ऑप्शनल वेरिएंट। इसके एक शोरूम प्राइस था नेचुरल एस्पेक्टेड पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 8,74,000 एक शोरूम। ऑन रोड ये गाड़ी 9.5 लाख या फिर 10 लाख के अंदर फिट बैठ जाएगा। बट उसके अपर ट्रिम इस पे आएंगे तो 9,10,000 नेचुरल एस्पेक्टेड पेट्रोल के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में एक शोरूम पे करना पड़ेगा। आफ्टर GST काट इसकी प्राइस काफी लो हो चुका है, और इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस आपको 10.5 लाख के आसपास फिट बैठ जाएगा। बट और थोड़ी अपर ट्रिम आएंगे तो आपको ग्रेविटी वाला एडिशन मिलेगा, जिसको अभी नाम दिया गया है HT के प्लस ऑप्शनल। इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस है 9,59,000 एक शोरूम नेचुरल एस्पेक्टेड पेट्रोल के साथ। बट इसके साथ टर्बो में जाएंगे तो तीनों की तीनों गाड़ी टर्बो में आता है, लेकिन वहां पे मैनुअल नहीं मिलेगा, वहां IMT मिलेगा। गियर तो चेंज करना पड़ेगा लेकिन क्लच की यूज नहीं करना पड़ेगा, जिसको IMT बोलते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो डीजल का ऑप्शन मिलेगा, डीजल 6 स्पीड मैनुअल के साथ मिलेगा। अब डीजल के लिए आपको लगभग 1.5 लाख के आसपास पैसा ऑन रोड प्राइस के ऊपर ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब तीनों में से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हमें लगा है मिड वाला वेरिएंट, दैट इज द HT के प्लस वेरिएंट। इसमें हर एक फीचर आते, तीनों के तीनों गाड़ी में क्रूज कंट्रोल नहीं आते, बट इसके अंदर जो फीचर ऑफर की जाती है, इनफैक्ट ये जो डैशकैम ऑफर की जाती है, डैशकैम काफी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर लगेगा। और यहाँ पे ये जो क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प है ये भी काफी बेहतरीन रोड प्रेजेंस आपके लिए प्रोवाइड करने वाला है, विद फॉग लैम्प भी आपको गाड़ी के साथ ऑफर की जाती है। अगर आपको ये सारे चीज की नीड है तो पैसे एक्स्ट्रा दीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें थोड़ी पैसा सेव करना है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिल जाए तो आपके लिए HT के प्लस ज्यादा सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ऊपर से मैट कलर इस गाड़ी के साथ एक्सक्लूसिव देखने को मिलेगा, जो आपने GT लाइन पे देखा है वही कलर इसके अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। बट ये लोअर ट्रिम लेने की कोई सेंस मुझे नहीं लगता बनता है, क्योंकि इसमें ना एलॉय आता है, ना इसमें वायरलेस चार्जिंग आता है, ना इसमें लेदर रैप आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, ना ही पीछे की सीट में कोई एडजस्टमेंट या फिर आर्मरेस्ट का फोल्डर या फिर उसके अंदर 60/40 स्पीड भी नहीं ऑफर की जाती। तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसके ऊपर थोड़ी पैसा 40,000 के आसपास ज्यादा पे करके इसको ले लीजिए, ज्यादा फायदा होगा। चारों
चारों पहिए पे एलॉय व्हील आ रहा है, यही बड़ी बात। एलॉय के लिए आपको लगभग 10,000 पर एलॉय पे करना पड़ता है। 10 नहीं तो कम से कम 7-8 हजार तो पे करते हो, तो मतलब चारों एलॉय को मिला लेंगे तो आपको 30-35,000 पैसा पे करना पड़ेगा। ऊपर से वेललेस चार्जिंग आ रहा है, ऊपर से लेदर अप स्टीयरिंग व्हील आ रहा है, ऊपर से सेकंड रो सीट जो आ रहे हैं वो काफी कंफर्टेबल हो चुका है। तो आपके लिए मुझे लगता है ये सबसे सही बेहतरीन डील आपके लिए बन सकता है। फिलहाल वीडियो में यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको गाड़ी लेना है कोलकाता खड़गपुर से देख रहे हो तो शानवी किया पे कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, या फिर आप हमसे डायरेक्टली ईमेल करके कांटेक्ट कर सकते हो। मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके लिए कुछ बेनिफिट हम डेफिनेटली हमारे तरफ से अरेंज करके देने वाले। तो वीडियो यहां तक पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।